अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले और जनाब पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल। और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट एक और लाहौर कलंदर्स के लिए। लेकिन आज लीग जनाब मूव हो रही कराची के अंदर वो फील मुझे भी आते हुए नज़र आ रहा था। एक गहमा गहमी है जैसे PSL कराची में आई है और अभी कुछ देर पहले मुल्तान सुल्तान पहुंची कराची, और इससे पहले आपको पता है कि बाकी टीमें कराची पहुंच चुकी हैं। और आज कराची और इस्लामाबाद यूनाइटेड का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा और शान मसूद और शादाब खान की टीमें आज मदे मुकाबिल होंगी। और इससे पहले हमने देखा कल जनाब एक दफ़ा फिर मुल्तान सुल्तान ने शानदार परफॉर्मेंस दी और लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। लेकिन आज प्रोग्राम की शुरुआत बड़े स्पेशल अंदाज से हम करेंगे। और चूँकि इस लीग में हमें बहुत सारे यंगस्टर्स मिले हैं, नए टॉप परफॉर्मर मिले हैं, लेकिन जिस टॉप परफॉर्मर की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा मैच ना PSL में अब तक शायद हुआ है, ना ऐसा 19वां ओवर किसी ने देखा कि एक बॉलर आए, स्पिनर आए, 4 विकेटें ले जाए। मैच ऑलमोस्ट लगता था इस्लामाबाद के पास जा रहा है, लेकिन इसको पूरा खींच कर जो है वो आरिफ याकूब ले आए। तो आप सबकी भी बहुत फरमाइश थी, गुलाम अली साहब मेरे से मौजूद है, इनकी भी ख्वाहिश थी। आरिफ याकूब साहब हमें इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद पेशावर दलनी पहुंच चुकी है, बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ याकूब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा आरिफ भाई कि जब 19वां ओवर करने के लिए आपको कहा गया तो आपकी भी ज़ेमो कमान में था कि मैं 4 विकेटें ले जाऊंगा, मैच पूरा तब्दील हो जाएगा, या ये सब एक ख्वाब की तरह आपको भी लग रहा था? और इसको कितना एंजॉय किया आपने? बस मुझे बाबर भाई ने और हारिस भाई ने उस टाइम पे जब मैं हम लोग साथ मिल गए तो उन्होंने कहा कि आपने ये ओवर करना है। तो बस मैंने फिर अल्लाह का नाम लिया और उस पे फिर मैंने किया। मैंने सिर्फ कोशिश ये की कि मैं हिट ना खाऊं उस टाइम पे, कोशिश करूं कि मेरे से जो हो सके अच्छा हो सके मैं वो करूं, और ऐसा किया तो अल्लाह ने इज्जत दी मुझे इसमें। अरे भाई, आपका नाम जो है वो लिया जा रहा था PSL से पहले भी, प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो, नेशनल T20 हो, अच्छी परफॉर्मेंस देकर आए, लोग आपको डिस्कस कर रहे थे। लेकिन ये जो एक ओवर में 4 आउट, अल्लाह ताला ने रिकॉर्ड बनवा दिया। अरे भाई, समझते ज़िंदगी तब्दील हो गई? और उस मैच के बाद अब तक जो रिस्पांस मिला है, सच से बताइएगा, ज़िंदगी मैंने पूछा था ख्वाजा नाफे से भी जब साइम लास्ट ईयर आए, एक दिन में ज़िंदगी तब्दील होती है क्या? आपको भी फील हुआ वो कि PSL ने मुझे एक दिन में स्टार बना दिया? जी बिल्कुल। इस तरह की परफॉर्मेंस हो तो कोई भी प्लेयर हो उसके साथ इस तरह फिर वो चेंज होता है इस पे। तो मुझे भी काफी फील हुआ, काफी मुझे लोग अब पहचानने लगे इस एक ओवर से। पहले भी मैं खेलता हुआ आ रहा था लेकिन इस एक ओवर में तो ये टर्निंग पॉइंट था मैच का। तो बस अल्लाह ने मुझे इज्जत दी तो इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, लेकिन भाई एक बात बताएं, क्या कहते हैं आरिफ भाई, क्या आप इतने सीरियस रहते हैं या आज सीरियस हैं? नहीं नहीं, बस ऐसे ही है, ऐसे अच्छा, ही नेचर। नहीं नहीं आरिफ भाई, ये तो हम थोड़ा बहुत मजाक भी करेंगे ना। आरिफ भाई ये बताएं कि एक थोड़ा क्रिकेट के बारे में, मतलब आपका सीजन लास्ट बहुत अच्छा गुजरा, लोग आपको डिस्कस कर रहे थे, पेशावर दलमी ने आपको पिक भी किया, लेकिन किस तरह शुरुआत हुई, आपको शौक कैसे हुआ क्रिकेट का? कितने अरसे से कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं? किसने यहाँ तक पहुंचाने में आपकी मदद की है जो आप अब यहाँ माशाल्लाह आप यहाँ तक पहुंचे हैं? ये तो है, थोड़ा सा लंबा है, लंबी स्टोरी है। बताएं बताएं। मैं हम काफी टाइम से सुनेंगे। क्रिकेट खेल रहा था। जी जी। मैं काफी टाइम से क्रिकेट खेल रहा था तो बीच में मैं नहीं खेला, और उसके बाद फिर मैं मुझे अवैस रहमानी ने वापस कम बैक करवाया। उसने मुझे कहा कि वापस आओ क्लब क्रिकेट खेलो। तो मैं दोबारा तकरीबन 3 साल से खेल रहा हूँ, और उसमें मैंने 2 साल से मैंने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद जब मैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल उस पे गए तो इकबाल इमाम थे वहाँ, वो कोच थे कराची के। तो उन्होंने अवैस रहमानी को कहा कि इसको खिलाना है, और इंशाल्लाह हम आगे भी इसको चांस देंगे। तो इसी तरह मुझे आगे थोड़ा सा मौका मिला, इकबाल भाई ने मुझे मौका दिया, फिर उसमें असद भाई थे। असद भाई ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया। तो अब मेरे लिए थोड़ा सा आसान होता गया, मैं खेलता गया, तो मुझे इसमें ये फ़ायदा था कि असद भाई ने काफ़ी हेल्प आउट किया उस पे। सही। तो इसी तरह मेरा चलता रहा ये। अच्छा ये बताएं, जब पहली मर्तबा चूंकि पेशावर दलमी ने ड्राफ्ट में जब आपको पिक किया, तो मतलब क्या पता था आपको कि आपको पिक हो जाएंगे? किसने बताया, किस तरह पता चला? चूंकि ये बहुत बड़ा मोमेंट होता है जब आप पहली मर्तबा PSL में पिक भी होते हैं, तो वो मोमेंट बताएं, वो कब पता चला आपको और उसकी कितनी खुशी हुई थी जब आपको पहली मर्तबा पता चला कि आप PSL में पिक हो गए? मैं मैच खेलते हुए आ रहा था घर की तरफ, तो मुझे एक कॉल आई मेरे दोस्त का, तो उसने मुझे मुबारकबाद दी। जैसे ही वो कॉल मैं उससे अटेंड ही करा, उससे बात ही करा, तो पीछे एक और कॉल आई। अच्छा। उससे उसने भी मुझे सेम यही कहा। इसी तरह मुझे 4-5 फोन आते रहे। तो फिर मैं आखिर में मैंने देखा मैं घर नहीं पहुंचूंगा अगर कॉल अटेंड करता रहूंगा। तो फिर मैंने मोबाइल साइलेंट किया और घर पहुंचा, और घर वालों के उस दिन साथ तो फिर आप मैंने मिठाई का डब्बा घर लेके पच्चीस गए मिनट होंगे? अरे भाई, उस दिन मिठाई का डब्बा घर लेके गए जी होंगे आप? बिल्कुल जरूरी, मैं मिठाई का डब्बा लेते हुए घर पे गया। और
फैमिली को सबको खुशी वो खुशखबरी दी और मैंने वहाँ वेरी पे उनके नाइस। साथ सेलिब्रेट किया। चले गुलाम भाई भी सवाल कर जाते हैं, लेकिन एक सवाल मैं गुलाम भाई पहले कर लूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पेशावर ज़ल्मी में जब आप एंटर हुए, जब कैंप ज्वाइन किया आरिफ भाई, तो कैसा माहौल देखा? बाबर आजम मौजूद, टेरेंस सैमी मौजूद, मोहम्मद अकरम यहाँ पर यंगस्टर्स की बड़ा हौसला अफजाई करते हैं, और फिर साइम अयूब, हारिस, हसीब जैसे यंगस्टर्स ने लास्ट ईयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर आपके पास और भी बड़े सुपरस्टार यहाँ मौजूद हैं, रॉबमन पावल आए हुए हैं। सो किस तरह सा वेलकम मिला, किस तरह हौसला अफजाई हुई पेशावर ज़ल्मी में? किसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? खासतौर पर लोग बाबर आजम, टेरेंस सैमी, मोहम्मद अकरम की बात करते हैं कि बड़ा अच्छा थिंक टैंक है, फिर अब मोहम्मद यूसुफ और उमर गुल जैसे लोग भी आ गए। नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अच्छा कॉन्फिडेंस दिया। और जैसे मैं फर्स्ट टाइम ऐसी टीम में हूँ जो मैंने काफ़ी टीमों से खेला, 2-3 टीमों से अभी जब मतलब मैं खेला हूँ, तो हम लोग 2 मैच हारने के बावजूद भी मैंने देखा कि हम लोग का माशाल्लाह से ड्रेसिंग रूम का माहौल उसी तरह, उसमें कोई चेंजिंग नहीं थी। सारे वो चिल कर रहे थे और लेकिन सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, एक फैमिली की तरह थे। तो मुझे तकरीबन सब ने ये सपोर्ट किया है इसमें। जी गुलाम भाई। आरिफ, मुझे बड़ा मजा आया इस पे, मुझे जहाँ इनके साथ तक एंजॉय कर। इन्फॉर्मेशन है कि तुम एक जो प्रॉपर सिस्टम से बच्चे आते हैं, जहाँ पे अंडर 16 अंडर 19 खेल के फिर आते हैं, तो तुम्हारा कोई ऐसा सिस्टम के थ्रू आने का सिलसिला तो नहीं है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, मैं तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ, मैं उससे हाँ। आया हूँ। तो क्या तुम्हारी जो सोच थी कि एक साल में तुमने सारी वो बेंचमार्क अचीव किए, जो कि सालों लग जाते हैं प्लेयर्स को अचीव करने में, कि आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट से लेकर के आपको रीजन की टीम में आया, रीजन में परफॉर्म किया, फिर आपने प्रेसिडेंट ट्रॉफी खेली डिपार्टमेंट की, वहाँ परफॉर्म किया। मिसबा से मेरी बात हुई थी, उन्होंने आपके बारे में बड़ी तारीफ़ की कि उनकी जो परफेक्शन है, उनकी जो एक्यूरेसी है, बड़ी जो लेग स्पिनर की रिक्वायरमेंट है अच्छी है, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलती है। फिर उसके बाद आप पीएसएल में पिक हुए और पीएसएल में इतनी बड़ी परफॉर्मेंस कर दिया आपने कि आप तो नहीं भूलेंगे, लेकिन लोग भी शायद परफॉर्मेंस को नहीं भूलेंगे। जो आपकी ये जर्नी है, मैं समझता हूँ कि ज़रूर आपकी इस पे पीछे मेहनत ज़रूर होगी और आपकी सोच होगी और आपका कॉन्फिडेंस होगा। जो 19वां ओवर किया आपने, आपको पता था ये कि 12 बॉलों पे अब उनको 21 रन चाहिए, मैच ऑलमोस्ट उनके हाथ में था, लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी थी, जो मैं देख रहा था कि आपकी बॉलिंग का रिलीज पॉइंट था, वो काफ़ी आगे से था, पीछे से नहीं था। जहाँ पे गेंद डिप हो रही थी और ड्रिफ्ट भी हो रही थी, जहाँ हिट करना, क्रॉस लाइन खेलना आपको मुश्किल था। तो ये जो आपकी बॉलिंग जो आपने 19वें ओवर में की है, क्या ये आप रेगुलर करते हैं कराची क्रिकेट में या क्लब क्रिकेट में, या कहीं आप जिसकी वजह से आपकी इतनी परफेक्शन थी, या आपने उसी दिन ये किया? नहीं, मैं काफ़ी जगहों पे क्रिकेट वगैरह, मैं वो लोकल क्रिकेट भी खेला हूँ। तो ज़्यादातर जिस टीम में मैं खेलता था तो मैं हमेशा रॉन्ग एंड से बॉल करता था और मुश्किल टाइम पे बॉल करता था। तो मैं खुद उस टाइम पे मैं खुद उनसे बोलता था इस टाइम पे मैं करूँगा, मुश्किल टाइमों पे मैं बॉल करता था। तो इसी की वजह से तो शायद मैं ऐसे टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर को हैंडल कर पाया, थोड़ा सा नफ्स को कंट्रोल कर पाया, तो शायद इसी की वजह से हुआ होगा। अच्छा आरिफ भाई, एक चीज़ बताएं, पहला आउट चले, हम भी मैच देख रहे थे, इश्तिहार खत्म हुआ, जैसे ही पहली गेंद फेंकी मुनरुल स्टम्प, हमने कहा चले जी एक बड़ा अच्छा गैम्बल लिया है टेरेंस सैमी, बाबर आजम ने। लेकिन उसके बाद आरिफ भाई आपको खुद यकीन कब आया? क्योंकि सच से बताइएगा कि मतलब पहला आउट होने के बाद भी यकीन था कि मैच तब्दील हो गया है, फिर दूसरा आउट, फिर तीसरा आउट, यहाँ तक कि चौथा भी आउट। तो मतलब आपको क्या लग रहा था, ख्वाब है जैसे मुझे किसी ने, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, मतलब इस तरह का ओवर और इस तरह के मैच जीतने का मजा भी हो रहा है। आई एम श्योर कि आपकी टीम ने, आप सब ने बहुत देर तक इसको एंजॉय किया होगा और आपको बड़ी देर तक लोगों ने शाबाशें दी होंगी। मुझे असल में जब मुझे तो वो थोड़ा सा मुन्नो को जब मैं बॉल कर रहा था तो मुझे पता है वो मुझे सामने हिट करने जा रहा था, तो लेग साइड पे हिट करने नहीं जा रहा था, वो बड़ी बाउंड्री थी। जब वो आउट हुए तो उसके बाद जब हैदर अली आए ना, जब वो आउट हुए तो फिर उसके बाद फिर मुझे काफी ज्यादा वो मैं अच्छा फील करने इसलिए लग गया क्योंकि राइटी वो अच्छा खेलते हैं, स्लॉग शॉट और स्लॉग अच्छा मारते हैं। तो उसके बाद दोनों लेफ्टी आ गए तो मुझे उस पर फिर मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, मुझे पता था कि मैं ये ओवर बहुत अच्छा निकाल लूंगा। ठीक है, चलें, बहुत अच्छा ही सब कुछ हो गया। आखिर में अब आने वाले मैचेस के लिए कितना आप तैयार है? पिंडी की पिचेस होंगी, फिर उसके बाद आपने एक मैच कराची में खेलना है, तो अरे भाई समझते हैं कि एकदम स्टार बनने के बाद जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, लोग एक्सपेक्टेशंस करते हैं, सो इस चैलेंज के लिए भी अब तैयार हैं आप? जी बिल्कुल तैयार हूँ, इस पे तो मुझे और ज़्यादा अभी मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ चलिए, इंशाल्लाह। बल्कि मुझे अभी ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर बल्कि मैं दोबारा बल्कि आरिफ भाई के पास आ रहा हूँ।
आरिफ भाई सारे काम बड़े अच्छे कर रहे हैं, आरिफ भाई ज्यादा हंस नहीं रहे। आरिफ भाई आरिफ पर भाई हंसी बनती है, आरिफ भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अंदर हैप्पीनेस। आरिफ, एक सवाल जरूर मैं यहाँ करूंगा कि अब बहुत तेजी से तुम मंजिलें तय करते जा रहे हो, तो आगे जो क्रिकेट आपको आगे खेलनी है, आप क्या समझते हो, आपकी क्या ऐसी चीज़ है जो आपको और इम्प्रूव करनी है? लाइक आपकी लेग स्पिन या गुगली, फ्लिपर, टॉप स्पिन, इनमें से कौन सी ऐसी बॉल है जो आप चाहोगे कि मैं इसको और बेहतर करूं? मैं असल में यहाँ पे आके मुझे काफी कुछ दिखा कि मैं इस टाइम पे कहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे कहाँ खड़ा होना है, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने इसके ऊपर इतना वो ज्यादा वर्कआउट नहीं किया, तो इंशाल्लाह जैसे ही ये सीजन ऑफ होगा तो उसके बाद मैं अपनी जो वीकनेस मैंने यहाँ पे नोट की है, मुझे अभी आगे जाके कहाँ खड़ा होना है, तो उस पर मैं अपना काम बहुत करूंगा, उस पर अपना काम करूंगा। मैं काफी थोड़ा सा इस क्रिकेट में आया हूं, तो मैंने अब देखा है, तो इसमें मैं काफी थोड़ा सा पीछे खड़ा हूँ, तो मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और काफी। मुझे खुशी बल्ले हुई, देखें कि इतनी अच्छी मुझे परफॉर्मेंस के बाद भी आप मुझे खुशी इतने- हुई, हाँ आरिफ, मुझे खुशी हुई कि आपने अपने उन कोचेस का ज़रूर नाम लिया, मेंशन किया, जिनकी वजह से आप यहाँ आए, जिसमें आपने इकबाल इमाम को मेंशन किया कि उन्होंने आपको पिक किया और आपको अपॉर्चुनिटी दी। इसी तरह उवैस रहमानी ने आपको सपोर्ट किया, तो शाबाश। इसी तरह अपने जो मोहसिन है उनको याद रखिएगा और गुड लक फॉर योर फ्यूचर। बिल्कुल बेस्ट। ठीक है। अच्छा आरिफ भाई, एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा अपने हवाले से बताएं, मतलब आपने क्रिकेट तो कराची शुरू की, ताल्लुक भी बेसिकली फैमिली का आपका कराची से ही है या किसी और शहर से है? क्या फैमिली के बारे में, क्रिकेट में खेली किसी ने फैमिली में इससे पहले आपकी तरफ से? नहीं, मेरी असल में पैदाइश कराची की है। मेरे वालिद और वालिदा वो बलूचिस्तान साइड से हैं। अच्छा अच्छा और अच्छा। दूसरी बात एक तो मैं बताना भूल गया, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट खेल रहा था तो उसमें मुझे ताहिर भाई ने भी बड़ा सपोर्ट किया उसमें। जी जी ताहिर उनका खान। भी मैं नाम लेना लाजमी था क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उसमें। ठीक है। सो फैमिली में इससे पहले क्रिकेट आरिफ भाई किसी ने नहीं खेली हुई, आप पहली मतलब जर्नी निकली आपकी यहाँ पर क्रिकेट में आपकी फैमिली में से? नहीं, मेरी फैमिली में असल में मैं एक वाहिद हूँ क्रिकेटर हूँ, और बाकी कोई भी किसी ने भी नहीं खेला है, ना किसी ने इंटरेस्ट लिया है इस पे कभी। चलो अब खेलेंगे। ठीक है। तो कोई दमपुक की फिर दावत हुई, कोई शाबाश सबसे ज्यादा शाबाश किसने दी टीम में आपको? डैरन सैमी, बाबर आजम, मोहम्मद अकरम, आपके सारे सीनियर प्लेयर, जूनियर प्लेयर, सबसे ज्यादा एंजॉय किसके साथ किया आपने परफॉर्मेंस के बाद? ग्राउंड में तो हम लोगों ने तो सब उस टाइम पे एंजॉय कर रहे थे, उसके हाँ। बाद तो फिर सबके साथ ही एंजॉय किया, सैमी से, उमर गुल्ली भाई से और अकरम भाई से, सबके साथ हम लोगों ने चलिए सेलिब्रेट आखिर किया। में बस, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बैट्समैन खेल रहे हैं, आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा मैच जितवाया। बाबर आजम तो दुनिया के बेस्ट प्लेयर, वो तो आपकी टीम में आई नो कि आप उनको नेट पे बॉलिंग करते होंगे, बट इस लीग में आने वाले मैचेस में किस प्लेयर को आप समझते हैं मजा आएगा अगर मैं इसको आउट करूं और थोड़ा सा अगर उनकी विकेट मिल जाए मुझे? मेरी टीम के लिए जिस टाइम पे टीम की जरूरत हो और कोई भी विकेट सामने हो, अगर मैं उसको आउट करूंगा तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ याकूब साहब, और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज, बहुत खुशी है उस पर, और पीएसएल को आपने उठा दिया मैं समझता हूँ, और एक इस तरह की परफॉर्मेंस होना गुलाम भाई, तो ये क्रिकेट भाई जल्दी से दिखाओ वो 4 विकेटें कैसे गिरी होंगी, ये वो परफॉर्मेंस थी। तो थैंक यू सो मच आरिफ याकूब साहब और गुलाम अली साहब ने बड़े अच्छे सवाल किए। नहीं, आपको और आपकी टीम को भी मुबारक कि आप जो भी स्टार बन रहा है उसको फौरन आप टीवी पे बस लेके आए। कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम सवाल करेंगे कि कल जो मैच हुआ और आज आने वाला मैच, बहुत दिलचस्प मैच होने वाला है। कराची में जी क्रिकेट वापस आई है, इमरान के पास भी चलेंगे, कराची में सूरत हाल क्या है, इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और जनाब आपने आरिफ याकूब साहब का इंटरव्यू सुना, और यकीन तौर पर इंस्पिरेशन है हर उस बच्चे के लिए कि अगर आप परफॉर्म करते हैं, आप मेहनत करते हैं पूरा साल, और अगर आपको कोई पीएसएल की टीम देख ले, टैलेंट अपना रास्ता पानी की तरह खुद बनाता है, और अगर आप पिक हो जाएं तो एक परफॉर्मेंस, एक अच्छा ओवर आपको जो है वो हीरो बना देता है। लेकिन जैसे आरिफ याकूब ने कहा, बिल्कुल पाँव ज़मीन पर हैं कि अभी बहुत कुछ सीखना है, तो ये भी हम्बलनेस आपके अंदर होनी चाहिए। तो वेल डन आरिफ याकूब, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और आपके जज्बे को देखकर। आकिब जावेद के भी अभी आपको मैं सुनवा देता हूँ तासुरात। ही वेरी डिसअपॉइंटेड कि पहले मैचेस में तो चले हमारी गलतियाँ थी, कई मैच हाथ से छीन लिया, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, वन डिवीजन बहुत करीब ले आए थे, मैच फिनिश नहीं हो सका, कल तो कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ, और हम तो ये सोच रहे थे शायद एक ग्रैंड कमबैक हो जाएगा। अब मेरे पास तो सवाल ही खत्म हो गए हैं, आप मुझे बताएंगे क्या हो रहा है लाहौर कलंदर के साथ? देखिए, टीम फॉर्मेशन उनकी एक ख़ास कंडीशन के लिए थी, जहाँ पे ऑप्शन उसके बाद नहीं थी दूसरी तरफ। वो ख़ास कंडीशन क्या थी? जहाँ पे पेस बॉलर को पिच हेल्प करे, या वही पूरी टीम जो खेल रही थी उसी के अराउंड टीम थी, कोई बैकअप शैकअप नहीं प्लान हुआ? स्पिनिंग ऑप्शन बहुत वीक थे इनके पास। अगर गद्दाफी में आप देखें तो ज़्यादातर स्पिनर आउट कर रहे हैं। कल भी 9 विकेटें लाहौर कलंदर की स्पिनर्स ने लिए। 6-3-9, 6 वो ले गए, 3 इसी तरह। ठीक है ना?
इसी तरह फैसल ने ली। आरिफ याकूब ने कहाँ आउट किए? गद्दाफी स्टेडियम में। अगर लाहौर कलंदर के मैचेस मुल्तान में होते तो मे बी लाहौर कलंदर के रिजल्ट मुख्तलिफ होते। लेकिन एक और चीज़ गफ़ार मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरी नज़र में जिस टीम में ज़्यादा एक्सपीरियंस और मेंटोर बैठे हुए, कोचिंग स्टाफ में अच्छे लोग बैठे हुए, ज़्यादा बैठे हुए, तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि प्लेयर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि जब वो देखते हैं इतना बड़ा स्टाफ बैठा हुआ है, इतने लोग बैठे हुए हैं, लाइक पेशावर में सैमी, अकरम, कोयटा देखें आप, यूसुफ, या कोयटा देखें, वहाँ पे शेन वॉटसन, मुइन खान, विविन रिचर्ड, ठीक है ना, शॉन टेट, हाँ कोयटा, सिर्फ आकिब जावेद। इसी तरह आप अगर आप देखें जो दूसरी टीम आपकी मुल्तान सुल्तान देखें, अजहर महमूद बैठे हुए हैं, रहमान बैठे हुए हैं, 2 इंटरनेशनल अजहर महमूद तो इस्लामाबाद में, रहमान के साथ फॉरेन कोचेज इनके पास है, हाँ ठीक है, वो पहले से आए हुए हैं। अली तरीन बहसियत वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा अब्दुल रहमान है यहाँ पे, ठीक है, उसके अलावा मोहम्मद वसीम है। सही। तो बहुत सारा स्टाफ जो एक्सपीरियंस स्टाफ होता है, उनके होने से प्लेयर पे क्या प्रेशर होता है। लोग ये कहते हैं कि पहले भी तो ये टीम जीत रही थी, अब क्यों नहीं जीत रही? पहले भी यही लोग थे, यही आकिब जावेद थे। इसका क्या जवाब? दो चीज़ें हैं ना कि अगर आपकी टीम क्लिक कर जाती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन मिल जाए आपको, मोमेंटम बन जाता है। लेकिन जब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप गिरते हैं ना, उस वक्त उठाने वाले कितने लोग हैं आपको? ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट में इतनी बड़ी फोर्स नहीं है जो गिरी हुई टीम को उठा सके या आकिब जावेद को हेल्प कर सके, आकिब जावेद को हेल्प कर सके, प्लेयर्स को हेल्प कर सके, या शाहीन को उठा सके। जी हाँ, मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है जो कि मुस्कुराइज़ में तो आपको लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि मैं मुल्तान को देख रहा हूँ, कोयटा ग्लेडिएटर को देख रहा हूँ, इस्लामाबाद को देख रहा हूँ, पेशावर को देख रहा हूँ। सही। तो ये वैलिड पॉइंट, बिकॉज़ ये पीएसएल में मैंने देखा हर टीम ने 2 से 3 मेंटोर्स रखे हुए हैं। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, सिर्फ हौसला अफजाई के लिए आते हैं। मैं जब 99 का टूर किया ऑस्ट्रेलिया में, तो उस वक्त हमारे पास जो टीम स्टाफ था बहुत मिनिमम थे। ऑस्ट्रेलिया में 12 से 15 लोग थे जिनके मुख्तलिफ रोल थे, और बड़ी मैनेजमेंट थी उनकी, हर किसी का अपना अपना रोल था। जब इतनी बड़ी मैनेजमेंट होती है ना, तो प्लेयर भी सोचता है कि इतनी मैनेजमेंट हमारे पास था, हमें डिलीवर करना है। एक जिसे कहते हैं कि आप इंगेज हो जाते हैं, आपकी एक एफिलिएशन तवज्जो भी दी जा सकती है ना, एक प्लेयर कहीं और बिजी, किसी के साथ दूसरा प्लेयर। चलो आकिब जावेद का आपने जिक्र किया, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट हैं, 2 परफॉर्मेंसेस उनकी आउटस्टैंडिंग रही, स्ट्रगल पे उनका क्या कहना है आपको दिखाते हैं। देखिए, ऑन अ गिवन डे अगर आप देखें तो आज जो मुल्तान के भी अवेलेबल प्लेयर्स थे वो बड़ी लिमिटेशंस थी। ऑन वट एवर चॉइसेस यू हैव, आपने फिर भी ग्राउंड में तो फाइट दिखानी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज वो देखने को नहीं मिली। इससे पहले जितने 5 मैच थे वो एक अच्छे मैच हुए हैं, क्लोज हुए हैं, चांसेस थे कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन आज खासी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। इसकी वजह आपको ये बता सकता हूँ कि जो टीम होती है, कम्बिनेशन होती है, या एट टाइम्स आपके जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतनी ज़्यादा आ जाती है 3-4 प्लेयर्स से कि आप टूर्नामेंट में अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। इसमें जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं बन रहा। बॉलिंग की तरफ देखते हैं तो वो मैच्योरिटी और कंसिस्टेंसी की कमी है। शाहीन है, वो अकेला ही लड़ रहा है, बीच शुरू भी करता है, एंड में भी। तो जब आपको दूसरी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती, कुछ जो आपकी क्वालिटी बॉलर्स हैं वो भी फिर बीच में फंस जाते हैं। एज एवर वेरी ऑनेस्ट, ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यूज बाय आकिब जावेद। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर आज के मैच पर और फिर कराची में भी क्या सूरत हाल है, क्या क्राउड रिस्पॉन्स आपको दिखाएंगे शॉर्ट कमर्शियल। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। तो जनाब, लाहौर और मुल्तान के बाद अब पीएसएल पहुंचा है कराची, उसके बाद पिंडी में मैचेस होंगे, पेशावर ज़ल्मी और दीगर टीमें वहाँ पहुंच भी चुकी हैं। लेकिन आज पेशावर तो वहाँ प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन कराची में जनाब इस्लामाबाद और कराची की टीम मध्य मुकाबिल होगी। नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है, मैच की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा, मैच डे आ ही गया, कराची वालों का इंतजार खत्म हुआ, तो एंटिसिपेशन कैसी है? सबसे अच्छी बात, क्योंकि हम खुद अभी बाहर से आए हैं, कोई बारिश वारिश का सीन आज तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा क्रिकेट के लिए माहौल है। बट शहर का माहौल कैसा है, लोग कितना इंतजार कर रहे हैं पीएसएल का? बिल्कुल गफ्फार, पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में, और मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। गेट्स तो शायकीन के लिए अभी तक खोल दिए गए, लेकिन अभी तक शायकीन की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं हुआ। ज़ाहिर मैच जो है वो शाम में, तो लोग अपने कामों से फारिग होकर ही फिर मैदान में आएंगे। 7 के बाद ही कुछ स्टेडियम में रश देखने को मिल सकता है। जहाँ तक टिकट्स की बात है,
तो टिकट्स क्योंकि आज वीकडे है तो इतनी बड़ी तादाद में फरोख्त नहीं हुए हैं। हो सकता है कि आधा स्टेडियम जो है वो हमें आज भरा हुआ नजर आए, आधा खाली नजर आए, और कल के मैच की भी यही अभी तक सूरत हाल है। वीकडेज जो कि संडे का मैच है मुल्तान, वीकेंड पर जो सुल्तान और कराची के दरमियान, उसके टिकट्स की काफ़ी डिमांड नज़र आ रही है क्योंकि संडे को वो मैच है, और फिर उसके बाद जो आगे के मैचेस हैं कराची में जो कि क्रंच मैचेस होंगे उनकी डिमांड नज़र आ रही है। इन 2 मैचेस की डिमांड जो है वो इतनी नज़र नहीं आ रही। नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर की अगर हम बात करें तो तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल हैं, और पिच जो है वो तैयार है, आउटफील्ड डिजिटल बाउंड्रीज लगा दी गई हैं, और तमाम जो ब्रॉडकास्टर्स का काम है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। अगर हम मैच की बात करें तो कराची और इस्लामाबाद यूनाइटेड गुज़िश्ता 3 सालों में जब भी मद्दे मुकाबिल हुए हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की, और 2020 के बाद से अभी तक कराची किंग्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कोई मैच नहीं जीत सकी। लगातार 6 कामयाबियां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हासिल की है कराची किंग्स के खिलाफ। तो देखते हैं कि आज ये जिंक्स ब्रेक होता है, कराची किंग्स कामयाबी हासिल करती है, या फिर एक मरतबा फिर मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है वो कामयाबी हासिल करेगी। दूसरा, आज नेशनल स्टेडियम कराची में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी प्रैक्टिस की भरपूर। मोहम्मद आमिर ने भी मीडिया से यहाँ पर गुफ्तगू की, और उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि जो फतवात का सिलसिला है उनकी, और जो अच्छी कैंपेन अभी तक चल रही है, उसे नेशनल स्टेडियम कराची में भी जारी रखने की कोशिश करेंगे। और कल यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। जी, बहुत शुक्रिया इमरान, खासतौर पर वो बहुत अच्छा स्टैट जो आपने बताया कि लगातार 6 मैच इस्लामाबाद जीता हुआ है। बट याद रखिए कराची इस वक्त डिफरेंट नजर आ रही है, और ये भी है कि कराची के बैक टू बैक मैचेस हैं। कल वो कोयटा से खेलेंगे, और कराची कोयटा का जब मैच हो तो लगता है दोनों कराची की टीमें खेल रही है, जो कि वहाँ पर सरफराज और नदीम उमर उनका जो फैक्टर है वो भी बहुत पॉपुलर है। मुल्तान सुल्तान जी 10 पॉइंट, कोयटा ग्लेडिएटर 6, पेशावर 6, और उसके बाद कराची किंग्स, इस्लामाबाद, लाहौर अभी जो है वो नीचे, खासतौर पर इस्लामाबाद की भी स्ट्रगल जारी है। तो इस्लामाबाद को ना सिर्फ वो सुपरमेसी को बरकरार रखना है, बल्कि पॉइंट टेबल को देखते हुए आज उनको बहुत ज़रूरी जीत चाहिए, क्योंकि अगर आज वो नहीं जीतते हैं तो उनको ये बात फिर पता होनी चाहिए कि लाहौर भी सिर्फ एक ही मैच जीतेगा तो उनके बराबर आ जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। बट क्या कभी कभी पुराना रिकॉर्ड काम आता है, या जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है गुलाम साहब वो देखी जाएगी। कराची ने अच्छा मोमेंटम पकड़ा है और इस्लामाबाद थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो आता है, लेकिन हर दिन डिफरेंट होता है, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैचेस में भी बात होती है हमेशा। जी हाँ लेकिन पाकिस्तान शुक्र है वो टूट गया तो इसी तरह जैसे 6 मैचेस का जिक्र किया इमरान ने, तो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है जो इम्पैक्ट करती है। आई होप कि फिल सिमंस को किसी ने बताया ना अब तक। लेकिन कैरन पोलार्ड जो इस वक्त कराची किंग्स के लिए जो एक रोल प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल की प्लेयर है इस वक्त कैरन पोलार्ड, ठीक, और उनका फॉर्म में होना किसी भी टीम के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर है कि मैच को इधर से उधर कर देते हैं। बड़े मैच विनर हैं, और आई थिंक इतना बड़ा मैच विनर मतलब इस टूर्नामेंट में शायद ही किसी के पास मेडल लवर्स में हो। बिल्कुल, तो इस्लामाबाद के पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक, लेकिन एज पर रोल माफ कीजिएगा, एज पर रोल अभी तक वो परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं। ये मेरा सवाल था आपसे। इसमें एड ऑन एक चीज़ कर रहा हूँ, पहले कराची का स्क्वाड गुलाम भी हमारे सामने नाउ पीएस शिफ्टेड टू कराची। अब जैसे आरिफ याकूब भी बात कर रहे थे कि जब दीगर पिचेस पे खेलेंगे वो डिफरेंट चैलेंज होगा। गुलाम भी क्या एक्सपेक्ट करें हम दोनों टीमों के कॉम्बिनेशन को, स्ट्रेंथ को देखते हुए, वीकनेस को देखते हुए? कराची की विकेट पे आप बहुत खेलते हैं, खिलाते हैं, क्या फ़र्क होगा जो हम लाहौर मुल्तान में देखते हैं अब तक? थोड़ा सा यहाँ पे पिच का मुझे ऐसा लगता है ड्राई ना रख दी जाए, जिसकी वजह से थोड़ा स्लो एंड टर्निंग साइड पे चला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे 200 220 वाले या 180 90, क्या आपका क्या ख्याल है कितने रन अच्छे होंगे? और क्या कोई टीम टॉस जीतती है तो क्या वो रन चेस पे जाएगी? अगर आज हमें देखना है पहला मैच। अगर जैसे आप नेशनल T20 अभी रिसेंटली जो हुआ है कराची में, उसमें अगर देखेंगे तो 140 to 160 के बिटवीन रन हो रहे थे बस। जी हाँ, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप की पिचेस हुई तो आपका यही होगा 140 to 160 170। और टॉस जीत कर पहले, टॉस जीत के पहले मेरे हिसाब से बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप सुबह जब गाड़ी आप साफ कर रहे होते देखते हैं ड्यू पड़ी होती है। पहले दिन तरह चेक करना पड़ता है कि क्या सूरत हाल होगी। तो चले वो भी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि पिच कैसी है, जब क्यूरेटर्स ने क्या चीज सोची है। पुराने में ब्रेक अभी तक हाँ देखा नहीं मैंने पिच को। एग्जैक्टली, तो ये हमें देखना पड़ेगा आज, और इसी से हमें पता चलेगा कि आगे क्या होना है। मिलते हैं शॉर्ट का मशहूर। पुरान रिप्ले में खुश आमदीद। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कराची वर्सेस इस्लामाबाद। कराची की सपोर्ट जी कराची में उनके साथ होगी, और हमने देखा कि शान मसूद की तारीफ की थी तबरेज़ शमसी ने। इसी तरह अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद उनका स्क्वाड भी सामने लेके आते हैं प्रोड्यूसर साहब के
अब इमाद वसीम, आई एम सॉरी टू से, लगता है कि भाई गुम हो गए हैं। वो लास्ट टाइम एज अ प्लेयर बहुत 500-600 रन कर गए थे एज अ प्लेयर, कैप्टन के तौर पे ऑब्वियसली उनको टेंशन ज़्यादा मिलती थी, बट ऐसे लगता है जैसे ना कहीं गुम हो गए इस टीम में, वो स्ट्रेंथ नहीं बने अपनी टीम की, ऐसा मुझे फील हुआ। फिर हमने देखा कि नसीम शाह इनकी बॉलिंग में एक वाहिद ऐसा, और फिर किसी हद तक टाइमल मिल्स जब बॉल करते हैं, बट शादाब ने बुरी बॉलिंग नहीं की टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने लेकिन एज अ टीम वो जल नहीं हुई अब तक जैसे शायद। बट ये एक बड़ी अच्छी कंपेटिटिव टीम है, डेटा बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, पिक्स अच्छी करते हैं। क्या बेहतर करना है इनको कराची के अंदर अब? इनकी बैटिंग का फॉर्म में आना ज़रूरी है, क्योंकि बैटिंग इनकी ऐसी है कि ये कवर अप दे सकती है। जी जी। लेकिन अभी तक वो रोल, जिस लास्ट मैच अगर आप देखें तो लास्ट मैच में इतनी सारी विकेट से आरिफ याकूब ने जो 4 विकेटें लिए, जी जी जी। वो जीता हुआ मैच, और पूरी इनकी पावर फिनिशर मौजूद थे, नहीं कर सके, तो कहीं कहीं वो मैच उन्होंने फिनिश कर दिया अपने लिए। तो यकीनन बैटिंग का इनका फॉर्म में होना और हर प्लेयर का जिस नंबर पे आ रहा है वहाँ कंट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है, तब बॉलिंग कवर कर सकेगी। क्योंकि बॉलिंग में भी अभी इमाद वसीम की तरफ से वो चीज़ें नहीं आ रही है, ऑल्दो कि उन्होंने यूटिलाइजेशन सही हो रही है। मैं समझता हूँ कि यूटिलाइजेशन इनको नई बॉल भी कराई है आपने इमाद वसीम को, ठीक है। अगर आप इसमें देखें इमर्जिंग में, तो इनके पास शाह बरादरान है, नसीम शाह के भाई हैं, उनकी यूटिलाइजेशन आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा यंग प्लेयर को कैसे यूज़ करना है, एक्सपीरियंस प्लेयर को कैसे यूज़ करना है। सलमान अली आगा को शुरू में यूज़ नहीं किया, अब यूज़ कर रहे हैं तो बड़े इफेक्टिव हो रहे हैं। तो अभी तक ये टीम अपने कॉम्बिनेशन को एलेक्स ने ज्वाइन तो कर लिया, अगर वो खेलते हैं फर्क डलेगा, क्योंकि बिल्कुल डलेगा, क्योंकि मुनरो ने रन जरूर किए लेकिन वो वाले रन नहीं जैसे एलेक्स हेल्स करते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो खेल जाते शायद मैच खत्म कर देते। हाँ, इनकी जगह जॉर्डन कॉक्स को खिलाया उन्होंने ना, तो मेरा ख्याल एलेक्स हिल्स आएंगे तो जॉर्डन कॉक्स ड्रॉप हो जाएंगे। सही है। तो वो प्रेडिक्शन जी चलें, क्या लग रहा है आपको, कराची वो जिंक्स तोड़ेगा 6 मैचेस वाला या इस्लामाबाद कंटिन्यू करेगा? मुझे लगता है कि इस्लामाबाद को थोड़ा फेवर दूंगा, क्योंकि उनके पास अब ज़्यादा मजीद लूज करने के लिए कुछ नहीं, तो हो सकता है हार्ड आएंगे। हाँ, रीथिंक किया होगा उन्होंने और अपने ऑप्शंस को बेहतर करने की। और ऐसी टीम नहीं है जो लगातार आ रहे, जो कि बीएसए का रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच गुलाम भाई। कल है कराची कोयटा का मैच, तो उस पर कल ही बात करेंगे। दोनों ही कराची की टीम एक तरह से लगती है, लेकिन बहरहाल अच्छा मैच होगा। पुराब रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।